अवश्यम निष्कलम प्रदर्शयम मनो अग्रयान वचनान मुक्तम नमामहे देव वरम वरेण्यम। इस तरह से वहां जब पहुंचे भगवान दिखाई नहीं दिए तो प्रार्थना की है कि विपासितम प्राणमयो दियात्मना मतेन्द्रियां भासमनिद्रभरणं छाया तपौ यत्न कृत पक्षो तपक्षरं खंगम त्रियुगे प्रजामहे। इस तरह से भगवान से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु आप तो निर्विकार रूप में अनंत हैं, आदि पुरुष हैं, कृपा करके इन देवताओं के संकट को दूर करिए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना की है और भगवान प्रकट हुए। तो सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं कि परीक्षित देवताओं ने ब्रह्मा जी की ऐसी स्तुति जब सुनी तो सामने आए और उनकी प्रभा अलौकिक छटा चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान आए थे और एक ही साथ ऐसी लीला उदित हुई कि सभी देवता चकित रह गए। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत होती है। भगवान ने कहा देखो देवताओं, अब तुम हमारे पास मदद के लिए आए हो तो हम तुम्हें एक बात बताते हैं, ऐसा करो। भगवान कहते हैं कि असुरों पर इस समय बड़ी कृपा है और असुर लोग कि जब तक पतन का कारण नहीं बनता तब तक ये देवताओं पर भारी रहेंगे, इसलिए तुम देवता सभी मिलकर के जाओ और दैत्यों से संधि कर लो। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप तो अच्छा कह रहे हैं कि हम संधि कर लें, वहां जाकर के हम मारे जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम जाकर के संधि तो करो, इस तरह से मेल मिलाप करोगे। और एक रचना रची भगवान ने, उन्होंने कहा कि देखो अमृत मंथन का कार्य प्रारंभ किया जाए और उसी में जब अमृत मंथन करेंगे और अमृत आएगा तो तुम सभी देवता पी लोगे तो अमृत हो जाओगे और इन राक्षसों की पराजय होगी। इसके लिए हमने लीला पहले से बना रखी है, ऐसा भगवान मन में संकल्प करके कहते हैं। भगवान ने कहा कि तुम लोग अब विलंब मत करो और जाओ अमृत निकालने के लिए प्रयत्न करो। पहले क्षीर सागर में जाकर के सभी प्रकार से घास तिनके लेकर के आओ, लता औषधियां सब इकट्ठे कर लो और मंद्राचल की मथानी और बाष्पीनाथ की नेति बना करके हमारी सहायता से समुद्र का मंथन करना और असुर लोग जैसा कहें वैसा ही स्वीकार कर लेना, क्योंकि देवताओं का समय खराब है, असुरों का भारी है, इसलिए क्रोध बिल्कुल मत करना, ऐसा भगवान समझाते हैं देवताओं को। और यह भी कहते हैं कि देखो आगे चल करके कालकूट विष निकलेगा लेकिन उससे घबराना नहीं और समुद्र से जो भी वस्तु निकले पहले खुद की कामना नहीं करना, राक्षस लोग जैसा ही असुर लोग चाहें वैसा उन्हें करने देना। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित देवताओं को जब ये आदेश मिला तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए और सभी लोग इंद्राज देवता राजा बलि के पास पहुंचे और बलि जहां तीनों रूपों का राज जीत करके अधिपति थे, बुद्धिमान इंद्र ने अपने मधुर वाणी से बलि को समझाया और जो भगवान ने शिक्षा दी थी वही वहां उन्होंने संधि कर ली और समझौता कर लिया और कहने लगे कि चलिए हम सभी मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे। और आगे गए, अपनी शक्ति से मंद्राचल को उखाड़ लिया और जाकर के गर्जना करते हुए समुद्र की ओर खींचने लगे। जब समुद्र की ओर ले जाने लगे तो देवता और असुर थोड़ी देर में थक गए और वहीं रुक गए। इतने में भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके गरुड़ पर आए और गरुड़ पर आकर के भगवान ने क्षीर सागर के निकट लाकर के उस पर्वत को रख दिया और भगवान के विदा करने के बाद वहां गरुड़ जी भी चले गए। इस तरह से आगे चल करके समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकी को अमृत का भाग देने का वचन दिया और उन्हें नेति का रूप लेकर के कहा कि मंद्राचल में लपेट जाइए और हम आपको भी अमृत का भाग देंगे। उस लालच में, अमृत के लालच में नागराज वासुकी आज मंद्राचल पर लिपटे हुए हैं और उसी समय अजित भगवान वासुकी की मुख की ओर गए। जब अजित भगवान देवता लोग वासुकी नाग के मुख की ओर जाने लगे तो राक्षस सामने आ गए, असुर लोग, और कहने लगे कि देखो तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ, मुख की ओर हम जाएंगे और पूंछ की ओर तुम चले जाओ। इस तरह से देवताओं ने सोचा कि यहाँ विवाद करने की स्थिति नहीं है और हमें अपना काम बनाना है, इसलिए देवताओं ने मुख का भाग छोड़ करके वासुकी नाग का और पूंछ की तरफ चले गए। और अब ये जो पर्वत देवताओं और दैत्यों के द्वारा पकड़े जाने के बाद
जल में स्थिर नहीं रह पा रहा था और डूबने लगा। जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने ये देखा कि विघ्नराज की करतूत है। उसका कारण जान करके उन्होंने एक विशाल कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके भगवान ने मंदराचल को अपने पीठ पर ले लिया। बोलिए मंदराचलधारी भगवान की। तो भगवान की शक्ति बड़ी अनंत है, वो सत्य संकल्प है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इधर भगवान ने वासुकी नाग में निद्रा का संचार किया कि चाकू की नीति बनाई है कि जो मथने लगेंगे तो वासुकी नाग का अंगन टूटेगा, उसको तकलीफ होगी। तो निद्रा का संचार कर दिया और देवता और असुरों में योग स्वरूप में प्रवेश करके बल की प्रेरणा से स्वयं पर्वत के ऊपर जाकर के दूसरे पर्वत के समान मंदराचल के भाग को अपने हाथों में दबा करके स्थिर हो गए भगवान। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इधर देवता और असुरों के मंथन करने पर जब अमृत नहीं निकला तो स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे और संपूर्ण जगत को अभय दान देने वाले भगवान ने सबसे पहले समुद्र मंथन किया और वहां पर हलाहल नाम का विष निकला है। और जब हलाहल नाम का उग्र विष निकला, इस विष से असह्य नहीं होकर के सभी प्रजापति और प्रजा घबरा गए और भाग करके भगवान शिव के पास गए और भगवान की शरण ग्रहण की। और उस समय भगवान सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की सेवा में विराजे हुए थे और वहाँ तीनों लोगों का जो अद्भुत सुख है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा था। और प्रजापतियों ने भगवान के दर्शन किए और भगवान से प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्रायण प्रणापन्नम त्रैलोक्यनाशात् त्वमेक सर्वजगत ईश्वरो वंद मोक्षयो ताम तम जड़ती कुशालम प्रपन्नार्थिम हरम गुरुम। और इस तरह से सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ भगवान की स्तुति की और कहने लगे कि प्रभु अब आपकी कृपा से ही इस विष का समाधान हो सकता है, कृपा करके इस विष का कुछ उपाय निकालिए। और सभी देवताओं के विनय को सुन करके और प्रजा का कष्ट देख करके भगवान ने उस हलाहल को अपने दोनों हथेलियों पर उठाया है और आगे चल करके देवताओं की मदद की है भगवान ने। आइए, भगवान शिव का प्रसंग है तो भगवान शंकर का नाम लेना चाहिए। भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर